नमस्कार मित्रों। इटली में सन 1451 में पैदा हुए कोलंबस के पास विरासत में कोई धन संपत्ति नहीं थी। उनका सबसे बड़ा धन था उनकी साहसिक प्रवृत्ति, जिसके बल पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह दुनिया गोल है। वह एक नाविक तथा खोजकर्ता थे। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय देशों को यह पता चला कि इस धरती पर एक दुनिया और भी है। तो चलिए उन्हीं के कुछ प्रेरक विचार सुनते हैं। हमने सूर्य के प्रकाश का अनुसरण करते हुए पुरानी दुनिया को छोड़ दिया। सभी विकर्षणों तथा रुकावटों पर काबू पाकर कोई भी इंसान अपने तय किए हुए लक्ष्य तक अचूक रूप से पहुंच सकता है। सोना एक खजाना है और यह जिसके पास होता है वह इस दुनिया में जो चाहता है वह सब कुछ कर सकता है तथा आत्माओं की स्वर्ग में मदद करने में सफल होता है। पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, वह सिर्फ उसे व्यस्त बनाता है। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन मैंने दया के लिए ईश्वर को पुकारा है और उन्होंने मुझे ढक लिया है। मैंने सबसे प्यारी तसल्ली पाई है क्योंकि मैंने उनकी अद्भुत मौजूदगी का आनंद लेने को अपना उद्देश्य बना लिया था। अपनी इंडीज यात्रा के निष्पादन के लिए मैंने दिमाग, मानचित्र या गणित का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे भरोसा हो गया है कि यह एक शक्तिशाली महाद्वीप है जो अभी तक अपरिचित था। यह लोग हथियारों के मामले में बहुत अकुशल हैं। 50 लोगों के साथ उन सभी को हराया जा सकता है और उनसे वो सब कराया जा सकता है जो कोई चाहता है। किसी को भी हमारे उद्धारकर्ता के नाम पर कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए, अगर यह न्यायपूर्ण है और इरादा विशुद्ध रूप से उनकी सेवा के लिए है। हवा अप्रैल में सेविले की तरह नरम तथा इतनी सुगंधित है कि इसमें सांस लेना स्वादिष्ट था। जैसे ही मैं इंडीज पहुंचा, जो द्वीप मुझे पहले मिला, मैं कुछ मूल निवासियों को बलपूर्वक ले गया ताकि वह सीख सकें तथा मुझे इन भागों में जो भी है उसकी पूरी जानकारी दे सकें। और ऐसा ही हुआ कि वह हमें जल्दी ही समझ गए। खाना भिजवाने के बाद जब मैं किनारे पर गया तो एक घर के अलावा और कोई घर नहीं पाया और वह घर भी खाली था। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि हमारे आने से लोग घबराकर भाग गए थे क्योंकि घर पूरी तरह सजा हुआ था। लेकिन सच तो यह है कि अगर मुझे ज्यादा मात्रा में मसाले या सोना मिला तो मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा न कर लूं, और इसी उद्देश्य से मैं उन्हीं की तलाश में आगे बढ़ रहा हूँ। उनके घर टेंट के आकार में बने होते हैं जिसमें बहुत ऊंची चिमनियां होती हैं। कल सुबह हमारे जाने से पहले मेरा इरादा यह देखने का है कि आस पड़ोस में क्या मिल सकता है। मैंने हर इंसान को कुछ न कुछ उपहार देने का आदेश दिया, जैसे कांच के मोतियों की माला तथा चमड़े के फीते जिनकी वे बहुत ज्यादा कीमत लगाते हैं। जो बोर्ड पर आए मैंने उन्हें गुड़ खिलाने का निर्देश दिया। हर दिन हम बेहतर समझते हैं कि भारतीय हमें क्या कहते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। मैं विशेष रूप से यहाँ पर हर चीज की जांच करने की इच्छा नहीं रखता जो वास्तव में 50 सालों से नहीं किया जा सका। मेरी इच्छा है कि सभी संभव खोजें अप्रैल में की जाएं और अगर यह हमारे ईश्वर को खुश करता है तो महामहिम के पास लौट आएं। मेरी यह इच्छा नहीं थी कि मैं किसी भी द्वीप पर अधिकार किए बिना उसे पार कर जाऊं ताकि एक के जाने के बाद सभी के बारे में ऐसा कहा जा सके। मेरा यह मानना है कि बहुत से पेड़ तथा जड़ी बूटियां हैं जो यूरोप में रंगों और दवाइयों के लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, लेकिन मैं नहीं जानता, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। इस जगह पर आकर मुझे फूलों तथा पेड़ों की खुशबू इतनी स्वादिष्ट लगी कि जैसे यह दुनिया की सबसे सुखद चीज हो। हजारों प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनके अपने अपने फल हैं और उन्हें नहीं जानने के लिए मैं खुद को दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति समझता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो सभी कीमती हैं। मैंने इस उद्देश्य के लिए यात्रा का लेखा जोखा रखने का निश्चय किया कि हम रोज जो कुछ भी करते हैं या देखते हैं उसे समय समय पर लिखकर प्रकट किया जा सके। मुझे पूर्व की ओर नहीं जाना चाहिए जैसा कि प्रथागत है, लेकिन एक पश्चिमी मार्ग है जिस पर कोई अभी तक गया है, इसके कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।
समुद्र हर किसी को एक नई आशा देगा तथा नींद घर के सपने लाएगी। ईश्वर इस प्रकार उन लोगों को विजय प्रदान करते हैं जो स्पष्ट असंभवता पर उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। मुझे एक कप्तान के रूप में देखा जाना चाहिए जो इटली से इंडीज में कई और युद्ध प्रिय व्यक्तियों को जीतने के लिए गया था, जिनका धर्म और शिष्टाचार हमसे बहुत अलग हैं। जब तक आप किनारे से नज़र हटाने का साहस नहीं करते, तब तक आप समुद्र को कभी पार नहीं कर सकते। हमारे सपनों में जीवन की तुलना में जीवन की कल्पना ज़्यादा है। यह पता लगाना आसान होता है कि दूसरे ने पहले क्या खोजा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।